सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरे वंस अगेन। सो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और हमारे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कैसे। तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। तो जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट शेल्स में, उसे कहा जाता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन को। फिर नेक्स्ट चीज आती है, अब इसके रूल्स क्या है। तो इसके बेसिक 3 रूल हैं। पहला ये कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी ऑर्बिट में, वो कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, बाय 2n²। यानी कि जब आपके n की वैल्यू 1 है अगर, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 into 1, दैट इज योर 2। ठीक है। और अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो वो कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 4 2 8। यानी कि 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप ऑर्बिट में भर सकते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई होंगे नेक्स्ट ऑर्बिट में, वो तभी होंगे जब आपका जो प्रीवियस ऑर्बिटर होगा वो फिल हो चुका हो। ठीक, मतलब अगर आपके पास के ऑर्बिट था, ठीक है, तो वो जब फिल हो जाएगा तो उसके बाद ही नेक्स्ट में जाएगा। मतलब के फिल होने के बाद एल ऑर्बिट में ही आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए। इट विल नॉट बी मोर देन 8। यानी कि आप 8 हो सकते हैं, 8 से कम हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक। आइए फिर आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल ये आता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे हाइड्रोजन की। ओके, सो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे। अब हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। और उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कैसे निकालेंगे, 2n² फॉर्मूला था। ठीक, 2n²। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 2 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 2। तो ऑर्बिट कितने हो गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। ठीक। अब नेक्स्ट आता है कि इसको आप मतलब नहीं, इसमें कितने शेल्स हुए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिट फिल हुआ, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही शेल होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ के। तो आइए इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम देख लेते हैं। ठीक, तो इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, वो इस तरह कुछ बनेगा कि ये आपका सेंटर में हो गया न्यूक्लियस। ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अराउंड अब हमने क्या कहा था, टोटल सिर्फ एक ऑर्बिट है, तो यहाँ पे हम लोग एक ऑर्बिट बना देंगे। ओके, ये एक ऑर्बिट बन गया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे हाइड्रोजन के पास, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। डायग्राम थोड़ा बेकार बना है, बट या ऐसे ही बनेगा। ठीक। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारा कि लिथियम के साथ क्या होगा। तो लिथियम के साथ के लिए क्या करेंगे, फिर से हमें लिथियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो कि होता है 3। ठीक, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 3। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। और सेकेंड ऑर्बिट में जो बचे हुए, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो हमारा सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। ठीक। अब इसी तरह हम इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास कितने ऑर्बिट बने टोटल, 2, के और एल। अब इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसमें भी सेंटर में हमारा न्यूक्लियस। ठीक, ये रहा मेरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड अब हमारे पास एक के शेल थी, तो ये हमने बना ली के शेल। ठीक, दूसरी क्या थी, एल शेल थी, तो हमने ये एल ऑर्बिट भी बना लिया। ठीक, अब के में कितने और वो थे इलेक्ट्रॉन्स, तो के में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक, और हमारे एल में कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब निकालना नहीं आता है, तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। होप कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। और अब आपके लिए क्वेश्चन में ये है कि आपको 1 to 20 जितने भी एटॉमिक नंबर हैं, उन सभी एलिमेंट में 1 to 20 एटॉमिक नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है और उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। Thanks for watching. Bye bye. And yeah, don't forget to subscribe.